नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मार्केट स्टॉकिंग चैनल पर। आज हम बात करेंगे 26 सितंबर 2025 के शेयर बाज़ार की, जहां पर मैं आपके साथ साझा करूंगा केपी ज्योतिष के संकेत, अंक ज्योतिष की गणना और निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए सेक्टरवार संभावित मूवमेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का एस्ट्रो प्लस न्यूमरोलॉजी मार्केट एनालिसिस। ठीक है, तो पहले करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की चर्चा। दोस्तों, आज का दिन खास है। ग्रह गोचर की बात करें तो सूर्य और बुध दोनों कन्या राशि में। यह संकेत देता है कि बाजार में एनालिसिस, रिसर्च और माइक्रो लेवल की चाल हावी रहेगी। बृहस्पति मिथुन राशि में, इससे टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा। मंगल तुला राशि में, इससे दिन भर बैलेंसिंग और वॉलेटिलिटी दिख सकती है। ठीक है, तो शनि मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में। यह संकेत देता है कि आईटी सेक्टर को पॉजिटिव ऊर्जा मिल सकती है। ठीक है, तो एक बार समय की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सुबह के समय बाजार थोड़ा सुस्त रहेगा, दोपहर में तेजी के संकेत दिखेंगे, शाम को मुनाफा वसूली की संभावना रहेगी। यानी दिन का मूड रहेगा सुबह कंसोलिडेशन, दोपहर बुलिश, शाम को हल्की प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, एक बार न्यूमरोलॉजी में भी चर्चा कर लें। तो जब बात करते हैं अंक ज्योतिष की, तो तारीख है 26/9/2025। मूलांक 2 और 6 8। भाग्यांक जैसे 2 + 6 + 0 + 9 + 2 + 0 + 2 + 5 26 और इसका भाग्यांक है 8। दोस्तों, अंक 8 शनि का अंक है और जब रूट और डेस्टिनी दोनों ही 8 आते हैं तो पूरी तरह शनि प्रधान हो जाता है। इसका अर्थ है बाजार में धैर्य की ज़रूरत होगी। सुबह सुस्ती रहेगी, दोपहर के बाद धीरे धीरे मजबूती आएगी। यानी जल्दबाजी करने वाले ट्रेडर्स नुकसान उठा सकते हैं, लेकिन धैर्य रखने वाले को इस शनि स्थायी फायदा देगा। ठीक है, इस तरीके से इसको देखना है। निफ्टी बैंक निफ्टी के जब उस पर आते हैं तो सुबह निफ्टी में जैसे हम लोग पहले करते हैं चर्चा, तो सुबह सपोर्ट टेस्ट करेगा, दोपहर के बाद 12 बजे से 2 बजे तक तेज़ी पकड़ सकता है, जैसा कि आज भी हुआ, कल भी हुआ और पिछले दिन भी हुआ। इसके तो लगातार 2-3 दिन से ये चल रहा है। कुल मिलाकर हल्का पॉजिटिव क्लोजिंग की संभावना है। तो कल का मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा। सबसे पहले मान के चलिए मिक्स टू पॉजिटिव। और सुबह के समय रेंज जैसे बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड रहेगा, जैसे आज रहा। दोपहर में बैंकों में ख़रीदारी आ सकती है, लेकिन शाम तक मुनाफा वसूली संभव है। तो स्ट्रेटजी यही है, सुबह इंतज़ार करें, दोपहर के बाद एंट्री लें और शाम तक सतर्क रहें। अब एक बार सेक्टर वाइज चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आईटी सेक्टर में जैसे राहु कुंभ में है और गुरु मिथुन में है, इसलिए आईटी सेक्टर पॉजिटिव रहेगा, जो अभी लगातार 2-3 दिन से गिर रहा है। बैंकिंग और फाइनेंस सुबह रेंज में, दोपहर बाद हल्की तेज़ी। जैसे ऑटो सेक्टर है, मंगल तुला में है, दोपहर में स्पीड पकड़ सकता है। मेटल सेक्टर जैसे गुरु का सपोर्ट, लेकिन शनि की वजह से ज़्यादा उछाल नहीं है, हल्की मजबूती रह सकती है। तो मेटल सेक्टर के लिए जैसे आप लोग देखे हैं। ठीक है, और एफएमसीजी के लिए ये है कि सेफ सेक्टर है। अब हम लोग टाइमिंग्स पे आते हैं। तो टाइमिंग जो राहु काल होता है, उसके समय कोई कार्य करने की मनाही होती है। तो राहु काल 10:48 से 12:18 के बीच रहेगा। इस दौरान नए सौदे से बिल्कुल बचें। राहु काल में बहुत से लोग, मतलब बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग कोई काम नहीं करते उस समय। और शुभ समय जैसे सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे और 12:30 से 2 बजे के बीच तेज़ी वाले सौदे बेहतर रहेंगे। शाम 3 बजे के बाद सतर्क रहें, मुनाफा वसूली का दबाव आ सकता है। तो दोस्तों, एक बार कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। 26 सितंबर का एस्ट्रो प्लस न्यूमेरली एनालिसिस यही कहता है कि सुबह बाजार सुस्त, दोपहर के बाद तेज़ी, शाम को थोड़ी बिकवाली देख सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हल्की बढ़त की संभावना है। आईटी और ऑटो सेक्टर फोकस में रहेंगे। यानी कुल मिलाकर दिन रहेगा मध्यम बुलिश, लेकिन धैर्य वाला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और चैनल के एस्ट्रो किंग मार्केट एस्ट्रो किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।